हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो शेरजेव का जो नियम है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शेरजेव का नियम क्या है? शेरजेव के नियम देखिए दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि जो हेलो एल्केन है, इससे अगर हम KOH और एथेनॉल की उपस्थिति में अगर उस ताप पर गर्म कर दें तो एल्किन बनते हैं। तो इससे हमारे पास दो प्रकार के एल्किन बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि इसमें जो शेरजेव का नियम में क्या होता है कि जो हेलो एल्केन है उसमें वी हाइड्रो हेलोजनीकरण होता है, यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन का विलोप होता है। तो यहाँ ध्यान देना कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है। और इसके दोनों ओर के जो कार्बन है, जैसे इसको अल्फा मानते हैं तो ये बीटा हो गया, फिर इधर कोई कार्बन नहीं है तो इसको अल्फा मानते हैं तो ये बीटा है और ये गामा है। तो शेरजेव का नियम उन्हीं पर लागू होता है जिसमें दो बीटा कार्बन परमाणु हो। तो एक तो ये बीटा कार्बन है, एक ये बीटा कार्बन है, ये दो बीटा कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा, बीटा और गामा कार्बन कौन से होते हैं, यानी कि जिस कार्बन से कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो। ये जरूरी नहीं है कि क्लोरीन या हेलोजन ही जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर अन्य समूह भी आ सकते हैं। तो जो समूह है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा मानते हैं, और उसके पास वाले जो कार्बन है उसको बीटा, फिर गामा, इस तरीके से इनके नाम होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि इनमें से हाइड्रोजन परमाणु का विलोप होगा और क्लोरीन का होगा। तो अब इसमें से, यानी कि ये इधर वाला बीटा कार्बन है और एक ये बीटा कार्बन है, दो बीटा कार्बन है, तो कौन से कार्बन से हाइड्रोजन का विलोप हो? तो शेरजेव ये बताता है कि जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो वहां से हाइड्रोजन का विलोप होगा और वो ज्यादा मात्रा में एल्किन बनेगा। तो इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन 2 है और इस पर 3 है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, और जो KOH के अंदर OH है वहां से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, ये तो जल का अणु बना देगा और बाहर निकल जाएगा। और ये जो क्लोरीन है, ये इसके साथ जो K है, पोटेशियम है, इसके साथ पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बीटा कार्बन और ये अल्फा कार्बन था, इनके बीच में डबल बंध आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कार्बन, देखो ये है, एक तो ये है, दूसरे में यहाँ से हाइड्रोजन निकला है और पहले में यहाँ से। तो हमारे पास से इससे निकलेगा या इससे निकलेगा। शेरजेव तो ये बताता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है वहां से निकलेगा, और वही जो प्रोडक्ट है या वही एल्किन है वो ज्यादा मात्रा में बनता है। तो शेरजेव के नियम के अनुसार ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ये अधिक मात्रा में बनेगा। ऐसा एक उदाहरण और देख लीजिए, ये भी एक हेलो एल्केन है। यहाँ से भी देखो, ये अल्फा कार्बन है और इधर ये बीटा है और इधर ये बीटा है। तो अब इस बीटा कार्बन से या इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। शेरजेव के नियम के अनुसार इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर बंध बनेगा। तो ये जो बंध बनेगा, इन दोनों में से कौन सा, देख लीजिए, ये है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकला इसमें तो, और इसमें यहाँ से निकला है। तो ये जो दूसरा है, देखो ये यहाँ पर हाइड्रोजन था ना, तो ये निकला है तो यहाँ पर बंधा है। तो ये जो दूसरा प्रोडक्ट है या दूसरा जो एल्कीन है ये अधिक मात्रा में बनेगा और ये कम मात्रा में बनेगा। लगभग ये 80% बनता है और ये 20% बनता है, ऐसा इसमें होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो शेरजेव का नियम समझ में आया होगा। जो हेलो एल्केन है जिसमें दो बीटा कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो हाइड्रोजन का विलोप उस बीटा कार्बन से होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। हाइड्रोजन का विलोपन कहां से होगा? उस कार्बन से होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इस नियम के अनुसार एल्किल हैलाइड के विहाइड्रो हेलोजनीकरण, यानी कि विहाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल रहे हैं, पर वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें D1 से बंधित कार्बन परमाणु पर अधिक एल्किल समूह उपस्थित होते हैं, या हाइड्रोजन परमाणु उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलोपित हो जाता है
जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। निकटवर्ती कार्बन परमाणु जो बीटा कार्बन परमाणु मैंने बताया था वो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको शेरजेव का नियम समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।